अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जैसा कि रमज़ान की आमद है, रमज़ान के सिलसिले में आज हम एक नई रेसिपी लेके आ रहे हैं, चिकन लॉलीपॉप्स। चिकन लॉलीपॉप्स में हमें बेसिक इंग्रेडिएंट चाहिए। चिकन है, उसको हम बोनलेस करके उसको फाइन चॉप कर लेंगे। अंडा है, ये थोड़े से स्पाइसेस है मेरे पास, फ्लावर है और ये थोड़ा सा ग्रीन चिली आप अपने स्पाइसेस आप अपने हिसाब से वो करेंगे। लेट्स गो फॉर द रेसिपी। इसको इस तरीके से आप ग्रीन चिली को चॉप कर लें और इसको आप चिकन के साथ इस तरीके से मिक्स कर लें। इसी में आप अपने स्पाइसेस को मिक्स कर दें और इसको आप इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्विस्ट के लिए आप थोड़ा सा आपने मिंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने मिंट इस्तेमाल किया है। अगर चाहे तो इसके लिए आप अपनी इलेक्ट्रिक ब्लेंडर मशीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये 2-3 पीस थे और ये सिर्फ इस एपिसोड के लिए थे तो इसलिए मैं हाथ से ही कर रहा हूँ। अब तकरीबन हमारा चिकन जो है अच्छी तरीके से चॉप हो चुका है। ये मेरे पास आम जो आइसक्रीम की आपको बाज़ार से रेडीमेड स्टिक मिल जाएंगी, इस तरह की स्टिक ले। ये खासकर बच्चों के लिए भी बड़ा अच्छा है कि ज़रूरी नहीं है रमज़ान के अलावा भी अगर आप बच्चों के लिए स्नैक्स पार्टी रखना चाहें तो ये बच्चे बड़े शौक़ से इसको खाएंगे और ये बड़ा थोड़ा सा एक्साइटिंग लुकिंग ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। जस्ट हल्का सा आपने थोड़ा सा अगर आप इस तरह पानी के साथ इस तरीके से ये दैट्स इट। अब इसको आपने फ्लावर में हल्का सा रोल अप करना है। ये आप इस तरह रेडी करते जाएं, एक पूरा बैच बनाएं, उसके बाद इसको फ्राई कर लें आप। अभी तो मैं जस्ट प्लेन फ्लावर लगा रहा हूँ। आप चाहे प्लेन फ्लावर लगाने के बाद एग डिप करने के बाद इसमें ब्रेड क्रम भी इस्तेमाल कर सकती हैं, वो एक्स्ट्रा एक हो जाएगा। यूजुअली मैं ब्रेड क्रम को इसलिए इस्तेमाल नहीं करता कि ब्रेड क्रम इज़ अ ऑयल अब्जॉर्बिंग, अगेन उसमें ये जंक फूड की तरफ आ जाता है, ऑयल बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर देता है। और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या मोटापे की प्रॉब्लम है वो उन्हें चाहिए कि ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करें ब्रेड क्रम से, क्योंकि जब ब्रेड क्रम में कोई भी चीज़ हम फ्राई करते हैं तो उसमें कंपैरेटिवली वो ऑयल जो है ना काफ़ी ज़्यादा अब्जॉर्ब कर देता है, जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ। अब ये जनाब हो गया ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसको राइट टेम्परेचर पे गर्म हुआ है, इस तरीके से हम इसको ये हमने फ्राई कर लिया।
आराम से एहतियात से इनको हिलाएं, क्योंकि ये जस्ट कीमा है। पहले इनको एक साइड पे पकने दें, उसके बाद इसकी हम सिमत चेंज करेंगे और नीचे से पका देंगे। अब एक साइड से तकरीबन ही हो चुका है, अब ये दूसरी साइड पे लेके जाते हैं हम लोग। ये देखिए, ये दूसरी सिमत में चला गया। फ्राइंग का सबसे बेहतरीन असूल ये है कि आप समझें कि अगर कोई चीज़ पकने का एक जनरल लॉ है कि जैसे ही वो सतह के ऊपर फ्लोटिंग शुरू हो जाएगी, इट्स मीन कि वो तकरीबन 80% पक चुकी है चीज़। इसको हम थोड़ी देर के लिए निकालेंगे। निकाल कर इसको थोड़ी देर 2 या 3 मिनट में इसके जितने भी जूसेस हैं वो निकलें, ताकि फिर अंदर से ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाएगा। ये देखें, एक स्टिक पकड़ें, थोड़ा सा इसको प्रेस करें, एक तो इसकी शेप बन जाएगी और इसमें मज़ीद क्रिस्पनेस आ जाएगी अंदर से। ये दोबारा हमने डाल दिया इसके ऊपर। ये देखें नाज़रीन, कितनी अच्छी शक्ल आना शुरू हो गई है, बड़ी गोल्डन फ्राई सी। ये देखें ज़रा, अब इसको निकाल लेते हैं। ज़रा थोड़ा सा इसको ज़रा ड्रेन होने के बाद इसको अपनी अब हम पकौड़ों का नाजरीन, जैसा कि आगे बनाए थे, दिस इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ द चिकन लॉलीपॉप्स विद मिंट चटनी एंड लिटिल बिट गार्निशिंग टू लुक लाइक अ एपेटाइजिंग। दिस इज़ अवर चिकन लॉलीपॉप।